हमारे YouTube चैनल एजुकेशन हब ऑनलाइन में आपका स्वागत है। तो आप देख रहे हैं आज का अभ्यास हम लोग क्लास 7 का मैथ लेकर आए हैं, ठीक ना। परिमेय संख्या अभ्यास नंबर 2B। कल हम लोगों ने 2A खत्म किया, ठीक ना। आज हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास, आज के क्लास में पढ़ेंगे हम लोग 2B, ठीक ना। अभ्यास 2B पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला मेरा क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के उनके सरलतम रूप में लिखिए। सरलतम रूप में बोल रहा है। सरलतम को छोटे छोटे भागों में क्या लिखा जाता है, ठीक ना। तो यहाँ देखिए मैंने पहला क्वेश्चन दिया है, ए नंबर दिया है -8/8/10। -8/10 को क्या बोल रहा है, इसको सरलतम रूप में लिखना है, ठीक ना। तो सरलतम रूप का मतलब है इसको छोटा करना। क्या करना, इसको छोटा छोटा करना, ठीक ना। देखिए ऊपर हम किस संख्या से कटाएंगे, ऊपर हम कटाएंगे क्या, किससे हम ऊपर देखते हैं 2 से कटाएंगे। 2 चौके 8 हो जाएगा। ऊपर क्या हो जाएगा, 2 चौके 8 हो गया। इससे भी 2 से कटाएंगे, 2 5 10 हो जाएगा। यानी मेरा हल क्या हो जाएगा, मेरा यहाँ हल लिखेंगे, यहाँ पे मेरा हल में क्या हो जाएगा, मेरा हल में हो जाएगा -4/5। यही क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना बात आप लोगों को समझ में आया, ठीक है। जैसे हम लोग ने कटाया, यहाँ पे 8 को हमने 2 से कटाया, 2 से भाग दिया 8 में तो कितना आ गया, मेरा 4 आ गया। और 2 से 10 में भाग दिया तो कितना आ गया, 5 आ गया। यानी -4/5 क्या, यही मेरा क्या हो गया, सरलतम रूप। क्या बच्चों, यही मेरा सरलतम रूप हो गया, ठीक ना। देखिए जैसे हम लोग दिया है, ख नंबर दिया है मेरा 15/20 दिया है। 15 में कितना दिया है, 20 दिया है। तो यहाँ लिखेंगे हल, यहाँ क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे, सॉल्व लिखेंगे। हल का मतलब होता है सॉल्व। 15/20 ऐसे लिख देंगे, 15/20 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ 15/20 लिख देंगे। अब जिस संख्या से हम ऊपर भाग देंगे उसी संख्या से हम नीचे भी भाग लगाएंगे, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे देंगे हम 5 से भाग, तो 5 से घटाएंगे तो 5 × 15 होता है, 5 चौके 20 होता है। यानी 3/4 मेरा क्या हो जाएगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा, यही मेरा सरलतम रूप हो जाएगा, ठीक ना। 15/20 का सरलतम कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, ठीक ना। इतना समझ में आ गया। देखिए हम लोग लगाएंगे, अब यहाँ करेंगे हल और करेंगे अगले संख्या को 25/45 दिया है। इसको हमको तोड़ना है, यानी सरलतम रूप में लिखना है, ठीक ना। तो हमने क्या बताया कि जिस संख्या से हम ऊपर भाग देंगे उसी संख्या से हमको क्या देना है, नीचे भी भाग देना है। तो देख रहे हैं कि 25 क्या चीज से कटता है, 5 से कटता है। तो चलिए कटाते हैं 5 से। 5 5 25 और 5 से यहाँ पर भाग दीजिए। 5 45 कितने बार में कटेगा, तो 9 बार में कटेगा। 9 5 45 होता है। यानी 5 में क्या हो गया, मेरा 9। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी सरलतम रूप हो जाएगा, ठीक है। ऐसे इसको करेंगे, यहाँ लिखेंगे हल, फिर इसको करेंगे -14 यहाँ लिख लेंगे, और बटे में क्या है 77 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जिस संख्या से हम बोले ऊपर कटाएंगे उसी संख्या से क्या करेंगे, नीचे भी हम कटाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये नहीं, ये अलग हो जाएगा। इसको यहाँ पे हम, मेरा ये गलत दिया है थोड़ा, ठीक है। यहाँ पे 11 दिया था, यहाँ पे सवाल क्या था, 11 दिया है। देखिए 11 से घटाएंगे, 11 से कितने बार कटेगा, 11 एक बार गुणा है। 11 7 क्या हो जाएगा, 77 हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, 1/-1 में क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यही मेरा क्या हो जाएगा, सरलतम रूप हो जाएगा, ठीक ना। यही मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, सरलतम रूप हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया है मेरा, बोला कि संकेतों यानी इक्वल। इक्वल का मतलब यह था, दो जहां पर चीज ऐसे रहेगा उसको क्या बोलते हैं, उसको हम इक्वल बोलते हैं, यानी बराबर बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं नॉट इक्वल। नॉट इक्वल मतलब बराबर नहीं है, ठीक ना। में से चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए, ठीक ना। या तो इसको दोनों को सॉल्व करेंगे, हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और अगर बराबर आएगा तो हम इक्वल लगाएंगे, नहीं बराबर आएगा तो क्या लगाएंगे, नॉट इक्वल लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। इसको यहाँ से यहाँ करो, इस तिर्यक गुणा किया जाता है। इससे ऐसे सवाल वो किया जाता है, तिर्यक गुणा किया जाता है। देखिए 7 से हम 4 में गुणा करेंगे तो -4 गुणे क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, इधर इक्वल हो जाएगा। अब 5 गुणे 5 हो जाएगा, यानी 5 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा मेरा, ठीक है। तो देखिए 7 में 4 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 7 × 28 हो जाएगा, और 5 5 25 आ जाएगा। अब बताइए ये इक्वल है, दोनों तरफ इक्वल। मेरा ये एक तरफ मेरा क्या आ गया, -28 आ गया, और क्या आ गया, एक तरफ 25 आ गया। LHS बराबर RHS है, नहीं है, तो नहीं है तो हम यहाँ करेंगे नॉट इक्वल, यानी क्या करेंगे, ये नॉट इक्वल है। क्या है बच्चों, ये नॉट इक्वल, मेरे बराबर नहीं है, यानी इक्वल नहीं है, ठीक है। ऐसे इसको करेंगे। ख नंबर देखिए यहाँ करेंगे, यहाँ लिख लेंगे हल पहला, ठीक है। इसको उतारेंगे 7 नहीं उतारेंगे भी तो करेंगे ऐसे। देखिए 11 में हम 7 से क्या कर देंगे, गुणा करेंगे। पहले 11 में 7 से गुणा करेंगे तो क्या करेंगे, 11 × 7 कर लेंगे इसे, ठीक है, इक्वल।
-7 बटा में -7 गुणे -11 हो जाएगा। अब देखिए 11 में 7 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 77 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों 77 आ जाएगा। बराबर 7 -7 और -7 -7 और -11 जब माइनस माइनस में गुणा होता है तो क्या होता है प्लस हो जाता है। मेरा क्या होता है बच्चों प्लस हो जाता है। ठीक है तो 11 में 7 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 11 7 77 वो भी किस में आएगा वो भी प्लस में आएगा। देखिए इधर भी 77 है प्लस में इधर भी 77 है यानी इसका मतलब क्या है मेरा सवाल इसके मतलब ये सवाल सही है यानी बराबर यानी इक्वल है। ठीक है दोनों सवाल समझ में आया। ये नॉट इक्वल रहा तो हम ये बराबर नहीं हुआ तो इसको नॉट इक्वल कर दिए। ये दोनों तरफ बराबर हो गए LHS बराबर RHS हो गया तो इसको क्या बोलते हैं इसको इक्वल हो गया तो क्या लिखेंगे यहाँ अगर लिख भी सकते हैं हम LHS बराबर RHS यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड बोलते हैं इसको। ठीक है LHS बराबर RHS बोलते हैं। ठीक है इससे ऐसे भी करेंगे इसको। देखिए इसमें तिर्यक गुणा करिए 8 और 4 को तिर्यक गुणा करेंगे -8 गुणे 4 हो जाएगा बराबर 5 से 7 में गुणा करेंगे तो 5 गुणे -7 ऐसे। ठीक है अब देखिए ये 8 में 4 से गुणा करेंगे तो आएगा 8 चौके 32 आएगा 32 आ जाएगा माइनस क्या आ जाएगा -32 आ जाएगा बराबर 7 ये -7 में ये प्लस में है। ठीक ना तो प्लस और माइनस में गुणा जब होता है तो क्या आता है माइनस आता है लेकिन 7 5 35 हो जाएगा। क्या हो जाएगा -35 हो जाएगा। ये बताइए ये -32 आ गया एक तरफ क्या आ गया -35 आ गया ये बराबर है तो आप बोलेंगे नहीं सर जी ये बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है बच्चों तो इसको क्या लिखेंगे इक्वल कर देंगे नॉट इक्वल इससे कर देंगे यानी बराबर नहीं है। ठीक है इतना बात आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट सवाल मेरा दिया हुआ है कि 16 में 16 अब माइनस क्या करेंगे तिर्यक गुणा करेंगे 16 में 4 से गुणा 14 से गुणा करेंगे 16 गुणा 14 और -16 गुणे -21। ठीक है अब 16 में 14 से गुणा करेंगे तो बच्चों क्या होगा 16 चौके 64 के 4 हासिल 6 होता है और 16 में 16 6 22 हो जाता है यानी 224 हो जाएगा। इसको करेंगे 16 का में 16 के 6 हासिल 1 हो जाएगा और 16 दूनी 32 32 से 33 यानी क्या हो जाएगा मेरे बच्चों इधर भी 224 आ गया लेकिन इधर क्या आया 336 आ गया। मेरा क्या आ गया बच्चों इधर 336 आ गया तो क्या मेरा इक्वल है नहीं है। बोलेगा सर जी नहीं आप बताए थे दोनों तरफ अगर बराबर होगा तब हम इक्वल टू का चिन्ह लगाते लेकिन बराबर नहीं है तो इसको क्या लिखेंगे नॉट इक्वल ऐसे लिख देंगे नॉट इक्वल ऐसे लिख देंगे बराबर चिन्ह ऐसे खाए देंगे उसमें से। ठीक है इतना बात समझ में आप लोगों को। ठीक है ये पूरा अच्छे से आप लोग सरलतम लोग समझे और रिक्त स्थानों की यहाँ पूर्ति भी कर चुके हैं। ठीक है तो आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। चलिए मेरा देखते हैं तीसरा क्वेश्चन दिया है मेरे निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन कौन समान है। ठीक है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन कौन से क्या है समान है। ठीक है कौन कौन से मिल रूप से क्या है बराबर यानी समान है। ठीक है तो आइए देखते हैं हल करते हैं। देखिए मेरा पहला कौन नंबर दिया है मेरा सवाल -9 बटा 12 और 8 बटा -12 दिया है। ठीक है तो इसको क्या करेंगे इसको भी क्या करेंगे हम तिर्यक गुणा करेंगे ऐसे। ठीक है इसे तिर्यक गुणा करेंगे पहले तो -12 और गुणे -9 बराबर ऐसे कर देंगे 12 और गुणे 8 करेंगे 12 में 9 से गुणा करेंगे और 12 में 9 से गुणा करेंगे और 12 में क्या करेंगे 8 से गुणा करेंगे। देखो तो अब मेरा क्या हो जाएगा इसको ब्रैकेट भी ऐसे लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है अब देखिए माइनस माइनस जब भी तो ब्रैकेट भी लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है तो 12 में 8 से गुणा 12 में 9 से गुणा करेंगे 12 नवा इठोल से 12 नवा क्या होता है 12 नवा इठोल से होता है ना 12 नवा इठोल से यानी 108 होता है और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा यानी 108 हो जाएगा इधर। ठीक है 108 हो जाएगा इधर। ठीक है यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं। ठीक है बॉक्स बनाते हैं। अब 12 8 क्या होता है 96 होता है 12 8 96। अब बताइए ये दोनों तरफ समान है नहीं है तो नहीं है समान तो ऐसे नॉट इक्वल लगा देंगे और लिखेंगे यहाँ पे समान नहीं परिमेय संख्या समान यह परिमेय संख्या ऐसे लिख देंगे यह परिमेय संख्या समान नहीं है। ठीक है क्या है नहीं है। ठीक है ये परिमेय संख्या समान नहीं है। ठीक है ऐसे लिख देंगे। ठीक है अब ऐसे इसको भी हल करेंगे। ठीक है तो हम लोग तिरछा गुणा करेंगे 48 से हम लोग -15 में करेंगे एक बार और 45 से क्या करेंगे 16 में करेंगे। तो चलिए देखते हैं 48 लिख लेंगे 48
अब गुणे क्या लिखेंगे -15 यानी -15 बराबर ये एक बार लिखेंगे 45 और गुणे 16 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए 48 में 15 से गुणा करेंगे एक बार, 45 में 16 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो देखिए 48 में हम लोग 15 से गुणा करेंगे तो 15 का पारा क्या 8 बार पढ़ेंगे, 15 बटे क्या होता है 120 होता है, तो 120 पे क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे, हासिल क्या हो गया मेरा 12 हो जाएगा। ठीक है, और 15 में 4 से 15 चौके 60 और 60 में 12 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा, यानी -72 हो जाएगा, यानी 720 हो गया मेरा। कितना हो जाएगा बच्चों 720 हो गया। और देखिए इधर करिए 16 × 5 = 80, 80 का क्या लिखेंगे 0, हासिल क्या हो गया 8 हो गया, और 16 चौके 64 64 और 8 कितना होता है 65 66 67 68 69 70 71 72 होता है। क्या होता है मेरे बच्चों 72 होता है, यानी दोनों तरफ क्या आ गया मेरा समान आ गया, लेकिन यहाँ पे क्या था यहाँ पे माइनस साइड था, माइनस था। ठीक है, माइनस था, हाँ ठीक है माइनस दिया। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस था, तो दोनों तरफ क्या आ गया मेरा समान आ गया, तो इसको लिखेंगे ये क्या है ये समान है, क्या लिखेंगे ये समान है, ये परिमेय संख्या क्या है ये परिमेय संख्या समान है। क्या है बच्चों ये परिमेय संख्या मेरा क्या है ये परिमेय संख्या मेरा समान है। ठीक है, ऐसे भी हम लोग तीसरे सवाल को भी हल करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे सवाल दिया है -7/21 दिया है और क्या दिया है 3/-9 दिया है। ठीक है, -7/21 दिया है और 3/-9 दिया है। ठीक है, इसको हम हल करेंगे, पहले 7 और 9 में और -9 और -7 को क्या करेंगे एक बार गुणा करेंगे और 21 को 3 से क्या करेंगे गुणा करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर देखिए यहाँ पे -9 यहाँ लिखेंगे -9 और गुणे -7 ऐसे गुणा करेंगे बराबर ऐसे कर देंगे, और 21 गुणे क्या कर देंगे 3 कर देंगे इधर। देखिए 9 में 3 से गुणा कर 9 60 क्या होता है 9 7 63 होता है 63, और माइनस में जब गुणा होता है तो क्या होता है बच्चों माइनस में गुणा होता है तो क्या होता है प्लस होता है मेरा, क्या होता है बच्चों प्लस होता है। ठीक है, ये प्लस में हो गया। अगर इसके सामने कोई चीज का चिन्ह है तो क्या चीज का चिन्ह छिपा हुआ है प्लस का चिन्ह छिपा हुआ है उसमें। ठीक है, अब देखिए 21 से जब 3 में गुणा करेंगे तो क्या होता है मेरा 21 में जब 3 से गुणा करेंगे तो मेरा भी क्या होता है ये भी 63 होता है, यानी क्या है मेरा इक्वल है कि नहीं है, तो इक्वल है तो जब ऐसे बराबर का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, तो इसको भी लिखेंगे ये परिमेय संख्या ये परिमेय संख्या क्या है परिमेय संख्या मेरा समान है। ठीक है, ठीक है इतना समझ में आया। ठीक है, ये सवाल आप लोग को करना है। ठीक है, ये सवाल आप लोग को करना है और कमेंट में कुछ बताना है इसका आंसर। ठीक है, देखते हैं कितने लोगों को इस सवाल समझ में आया है। ठीक है, और ये सवाल को आप लोग करिएगा अच्छे से और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, कि समान है या नहीं है। ठीक है, आप लोग के इस सवाल आप लोग के लिए इस सवाल को छोड़ते हैं। ठीक है, और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, और मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए, डेडिकेशन के साथ पढ़ाई कीजिए आप लोग। और अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, अच्छा से रहिए। ठीक है, मस्त रहिए। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय, गुड नाइट।